औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारी एक और न्यू रेसिपी के साथ आपको पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं अब बनाने लगी हूँ आज मूंग की दाल के पकौड़े, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम लोगों को इसकी रेसिपी पता होती है। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने मूंग की दाल ले ली थी, तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था और भिगोने के बाद ही काफ़ी हद तक फूल गई है। अब इसका मैंने पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड आपने दरदरा करना है, बहुत ज़्यादा इसको पेस्ट नहीं बना लेना। जग में डाल दिया है मैंने, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। जी, तो काफ़ी हद तक ये ब्लेंड हो गई थी। दरदरा आपने करना है, इसको बहुत ज़्यादा पीस नहीं लेना। तो मैंने इसको जग से उतार दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन गया था। मुझे इसी तरह की ज़रूरत थी। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालने के बाद ये देखें, इसकी ऐसी इस तरह से आ गई है, ये हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त। और अब मैंने इसमें डाल देने हैं आलू। आलू सबसे मेन चीज़ है। आलू इसका जो है वो इसको बेंडिंग के लिए इसका काम करेगा, ठीक है ना। तो आपने आलू डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। आलू मैंने एक अदद बड़ा वाला ले लिया था, इसको बॉयल करके और ठंडा किया और अब मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी आपने थोड़ा सा ले लेना है। एक प्याज ले लिया, उसको चॉप कर लिया। अब इन सब चीज़ों को दोबारा से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इन सब चीज़ों को। पानी की वैसे इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपका जो पेस्ट है वो सख्त हो जाता है, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। ये सारे मसाले हैं, एक साइड पे मैंने लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा कि मैंने कौन-कौन से मसाले लिए हैं। सारे मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करने हैं। सारे मसाले इसमें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको दोबारा से मिक्स करना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि आपकी दाल और जो प्याज वगैरह है वो सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। जी, तो अच्छी तरह से हमारा पेस्ट बिल्कुल बन गया था, पकौड़ा का मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया था। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जी, तो 5 मिनट गुज़रने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। एक साथ में मैंने पकौड़ा डाला है, वो चेक कर रही थी कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया। आपने चम्मच की मदद से आराम-आराम से छोटे-छोटे पकौड़े इसमें डालने हैं। आराम-आराम से आपने डालने हैं और आपने एक और अहम चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा दूँ कि आपने डालने के फ़ौरन बाद चम्मच नहीं चलाना। आपने डालने के बाद छोड़ देना है। जैसे-जैसे आपके पकौड़े ब्राउन होते जाएँगे, वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएँगे। अगर आप इसमें चम्मच चलाएँगे या कोई भी चीज़ इसमें डालेंगे, तो ये टूट जाएँगे। टूटने के साथ ये फ़ौरन से बिखर जाएँगे, तो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो ये देखें, अच्छी तरह से ये हो गए थे। जैसे-जैसे ये बन रहे थे, ये खुद ही ऊपर आ रहे थे, ऑयल के ऊपर आते जा रहे थे। तो अभी मुझे इसको हम ब्राउन करेंगे, इसका अच्छी तरह से कलर आ जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल हाई नहीं करनी है आपने, सॉरी, वरना आपके पकौड़े ऊपर से बन जाएंगे और नीचे से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो ये देखिए, इस तरह के कलर जब आ जाए तो आपने इसको निकाल के एक प्लेट में शिफ्ट कर लेना है। अब मैंने दूसरी दफ़ा डाल दी है। दूसरी दफ़ा भी आपने यही ध्यान रखना है, पकौड़े आपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं डालने। जी, तो ये रमज़ान में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है। वो रमज़ान में आपको पता है कि नई-नई डिशें बनाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही अलग अंदाज़ में ये होगी। जी, तो अच्छी तरह से दूसरी भी हमारी अच्छी तरह से हो गया था। अब हम इसको, मैं सारे जो पकौड़े हैं वो तैयार कर लेती हूँ। तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो है वो कैसे बने हैं पकौड़े। जी, तो का सारे मैंने निकाल लिए थे। निकालने के बाद मैंने एक खूबसूरत सी प्लेट में इसको शिफ्ट कर दिया है। चटनी मैंने इसके साथ रखी है। ये हम खट्टी चटनी इस्तेमाल करेंगे, इमली की। अगर चटनी की रेसिपी आपने देखनी है तो मेरे चैनल पे जाएँ, आपको काफ़ी किस्म की चटनी इसमें मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।